चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची के काम की डेडलाइन मुकम्मल होने में भी अब 9 दिन का वक्त जो है वो बाकी रह चुका है। और इस सिलसिले में जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स का काम अब मुकम्मल कर लिया गया। और आज रात यानी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने हंगामी दौरा किया है नेशनल स्टेडियम कराची का, जहाँ उन्होंने काम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट्स दी हैं। सबसे पहले तो जनाब इस बिल्डिंग का यानी इस प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के हवाले से उन्होंने बताया कि यहाँ पर काम अब अपने कंप्लीशन में या फिनिशिंग फेज़ में जो है वो दाखिल हो चुका है। पेंट वगैरह का काम रह गया है और कमरों के अंदर जो फिनिशिंग है यानी एयर कंडीशनिंग लगनी है और बाकी जो तमाम तर फर्नीचर लगना है उसका काम बाकी है। और ये तमाम तर चीज़ें अपनी रूटीन के मुताबिक चल रही हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी अपडेट जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद फेंसेस या जंगलों से मुतल्लिक है। यानी जो जंगले लोगों के व्यू में रुकावट बनने का बायस बनते थे, उन जंगलों को अब हटाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो जंगले लोगों का व्यू ब्लॉक करते थे, रुकावट का बायस बनते थे, उनको अब तब्दील किया जाएगा। यानी खंदक तो जो है वो नई बनाई जा रही नेशनल स्टेडियम कराची में, लेकिन जंगलों को हटाने का फैसला यकीनी तौर पर ये एक बड़ा इकदाम है। यानी अगर आप नेशनल स्टेडियम कराची गए हैं तो आपको आइडिया होगा कि बहुत बड़े बड़े जंगले या फिर बहुत ही कोई अजीब व गरीब सूरत हाल के जंगले जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में लगे हुए थे। अगर आप ओवरऑल छत की बात करें या LED स्क्रीन की बात करें तो ये बड़ा ही ख़राब लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस आता था। ये अब से कुछ दिन पहले के विजुअल्स हैं जब नेशनल स्टेडियम कराची में तोड़ फोड़ नहीं हुई थी। तब आप देखें कि किस तरह ऑपोजिट एंड पर एक पुरानी बोसीदा बिल्डिंग थी स्कोर बोर्ड की, जिसको तोड़कर अब इसकी जगह जो है वो एक नई प्रॉपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग बनाने का फ़ैसला किया गया। बाकी जो ग्राउंड के अंदर आपको जंगले दिखाई दे रहे हैं, उन जंगलों को अब हटाकर उनकी जगह जो है वो एक प्रॉपर नई फेंस जो है वो ओवरऑल बनाने का फ़ैसला किया गया है नेशनल स्टेडियम कराची में। इसके अलावा जनाब अगर आप प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग की बात करें, जहां के 4 फ्लोर्स मुकम्मल तौर पर रेडी हैं और ग्राउंड फ्लोर का जो सीमेंट का काम है वो भी अब मुकम्मल कर लिया गया। उसके लेफ़्ट साइड पर जो जगह थोड़ी गई है या जो डिगिंग का काम किया गया है, खाली जगह छोड़ी गई है, राइट साइड पर भी एक खाली जगह जो है वो छोड़ी गई है। बेसिकली यहाँ पर 2 नए इंक्लोयर्स बनाए जाएंगे, यानी पाइलिंग का काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा और उसके बाद 2 नए इंक्लोयर्स जो हैं वो इन दोनों जगहों पर बनाए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो पाइलिंग की मशीन्स हैं वो भी यहाँ पर और उसके बाद डिगिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ओवरऑल अगर आप कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना की बात करें तो आउटफील्ड उसकी अभी भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उस किस्म की सर्दी कराची में नहीं आई जिस तरह की सर्दी जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पंजाब साइड पर बनती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आउटफील्ड जो है वो उसी तरह इंटैक्ट है। इसके अलावा ओवरऑल जो अगर आप ग्राउंड के जो इंक्लोयर्स हैं वहाँ की कुर्सियों की बात करें तो जिन इंक्लोयर्स में, जिन स्टैंड्स में कुर्सियाँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर कुर्सियाँ लगाने का फ़ैसला या सिटिंग अरेंजमेंट लगाने का फ़ैसला भी किया गया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जनाब चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के हवाले से। जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ओवरऑल इंक्लोयर्स को बेहतर करने की बात की है, वहीं नेशनल स्टेडियम कराची में 2700 गाड़ियाँ यानी 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने का फ़ैसला भी किया गया है। इसके अलावा ये जो नई प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग बनाई गई है, इसके अंदर जो है वो दोनों टीम्स होंगी, होम और अवे टीम जो है उनका ड्रेसिंग रूम रखा जाएगा। और इसके अलावा ऊपर वाले फ्लोर पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे ड्रेसिंग रूम है, उससे ऑनवर्ड्स ऊपर के जो 3 फ्लोर्स हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। तो ओवरऑल ग्राउंड के अंदर नई 2 LEDs लगाई जा रही हैं। 15 जनवरी को दोनों LEDs जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगी और उसके बाद जल्द अज जल्द उन LEDs को ग्राउंड के अंदर फिट किया जाएगा। जबकि इसके अलावा वॉशरूम्स की जो तादाद ओवरऑल कराची के इस नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में थी उनको बढ़ाया जा रहा है और जो लेज़र शो है उसकी तैयारी की जा रही है। कराची के इस नेशनल स्टेडियम ने बहुत से मैचेस होस्ट करने हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के, बल्कि अब तो सुनने में आ रहा है कि जो ट्राई सीरीज़ है जिसकी इनिशियल मेज़बानी मुल्तान के पास थी, फिर सुनने में आया कि रावलपिंडी ने होस्ट करनी, और अब जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम से मुतल्लिक ये बातें सुनाई दे रही हैं कि उसने ये ट्राई सीरीज़ जो है होस्ट करनी है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि डिगिंग का काम या तोड़ फोड़ का काम इस राइट साइड पर शुरू है। आप देख सकते हैं ये कि जो इंक्लोयर बनना है राइट साइड पर, वो इस जगह पर इंक्लोयर जो है वो बनाया जाएगा बिल्कुल मीडिया प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के राइट साइड पे। तो ये इंक्लोयर बनाने की तैयारी। ओवरऑल जो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल नई बिल्डिंग बनाई गई है, अगर कुछ अंदर के मनाजिर उसके आपके साथ शेयर करें तो ये फर्स्ट फ्लोर के आप विजुअल्स देख रहे हैं, जहाँ
अब से कुछ दिन पहले जो है वो काम बहुत तेज़ी से जारी था। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल नेशनल स्टेडियम कराची के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात करें तो उनकी छतें जो हैं वो भी तब्दील की जा रही हैं, यानी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की मुरम्मत जो इस साइड पर अभी वाले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मीडिया बॉक्सेस की साइड पर जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी मुरम्मत का काम अब से काफ़ी दिन पहले से जारी है। अब तो ये काम अपने आखिरी मराइल में जो है वो पहुँच चुका है। तो चेयरमैन पीसीबी ने कहा है जनाब कि बिल्कुल जनवरी का जो पूरा महीना है वो लग जाएगा यहाँ पर कराची के इस नेशनल स्टेडियम के काम में। और इसके अलावा जो जवाद अहमद जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अब से कुछ दिन पहले उन्होंने भी मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने भी तमाम तर जो मीडिया है उसको आगाह किया कि किस तरह काम जो है वो नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना या नेशनल स्टेडियम कराची का चल रहा है। तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्द अज जल्द ये काम जो है वो मुकम्मल हो, और ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ जनवरी यही डेट दी गई है कि नेशनल स्टेडियम कराची का काम मुकम्मल होगा। चैम्पियंस ट्रॉफी का टेंटेटिव स्केजुअल जो है वो सामने आ गया है। एक सेमीफाइनल मोस्ट प्रॉब्ली उसकी होस्टिंग लाहौर को दी गई है, बाकी कुछ अच्छे मैचेस जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम को भी दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब कि पाकिस्तान अपने वेन्यूज़ को बनाने के बाद जो वेन्यूज़ की देखभाल है वो भी बहुत बेहतरीन अंदाज से किया जाए। व्यूइंग एक्सपीरियंस अब यही सुनने में आ रहा है कि बहुत बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस हो गया है नेशनल स्टेडियम कराची का। ओवरऑल अगर आप इस स्टेडियम की बात करें तो जो नेशनल स्टेडियम मेन बिल्डिंग से आप एंटर होते हैं, एक खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो आपको दिखाई देती है। इस बिल्डिंग के अंदर पहले हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, चेयरमैन बॉक्स, प्लेयर्स पवेलियन, हर चीज़ सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो पाई जाती थी, लेकिन अब इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ मीडिया बॉक्स ही जो है वो मौजूद रहेगा। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कुछ हद तक रहेंगे, बाकी चेंज कर दिए जाएंगे। अगर आप मीडिया गैलरी की बात करें तो इस मीडिया गैलरी से ओवरऑल जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसका बड़ा खूबसूरत व्यू आपको दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ एक वाहिद इंक्लोजर था, वाहिद जगह थी जहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त था। ये अब से कुछ टाइम पहले के विजुअल्स हैं कि सिर्फ एक इंक्लोजर से या एक गैलरी से व्यू ज़बरदस्त नज़र आता था। बाकी ओवरऑल ग्राउंड में आपको सिर्फ छत ही दिखाई देगी, जंगले ही दिखाई देंगे। लेकिन अब यहाँ पर हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। मीडिया सेंटर या मीडिया बॉक्स इसी एंड पर ही मौजूद रहेगा, उसकी जगह जो है वो तब्दील नहीं की जा रही। ये भी अक्सर लोग हमारे से सवाल करते हैं कि क्या मीडिया बॉक्स भी चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, मीडिया बॉक्स हरगिज़ नहीं चेंज हो रहा, वो अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा। ओवरऑल जंगले जो हैं वो बदले जा रहे हैं, कुर्सियां बदली जा रही हैं, और जो ओवर आउटलुक है नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना या नेशनल स्टेडियम कराची की उसको बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।